दिव्य ज्ञान। युद्ध का 17वां दिन। कौरवों और पांडवों की सेनाओं के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध शुरू हो चुका है। तभी हमें सूर्यपुत्र कर्ण की एंट्री दिखाई जाती है। सूर्यपुत्र कर्ण आते ही अपने बाणों की वर्षा करने लगते हैं और पांडवों की सेना पर भारी पड़ते हैं और पांडवों की सेना को खत्म करने लगते हैं। तभी वहां पर गांडीवधारी अर्जुन की एंट्री होती है। अर्जुन आएंगे। ये गड़बड़ है बाबा। युद्ध में दो दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। तभी कर्ण सर्प अस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ का पहिया धरती में धंसा देते हैं। चीटिंग करता है तू। युद्ध के दूसरी तरफ हमें कौरवों की सेना दिखाई जाती है और कौरवों और पांडवों की सेनाओं के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध भी दिखाए जाते हैं, जहां पर एक से एक अग्नि बाण चलाए गए रहते हैं। A few moments later. तभी अर्जुन पशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे रोकने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते हैं और महाप्रलयकारी आग गिरने लगती है। इससे कौरवों और पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता। यह अस्त्र 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बदले भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। अच्छा। तब अर्जुन दिव्यास्त्र का आवाहन करते हैं और वह दिव्यास्त्र कर्ण के रथ पर जा लगता है और उसका रथ 20 से 25 कदम पीछे चला जाता है। इस पर कर्ण कहते हैं कि रथ अपना आगे लो सत्यसेन, और अंगराज कर्ण अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं। वह दिव्यास्त्र धीरे धीरे अर्जुन के रथ की तरफ बढ़ता है और अर्जुन के रथ को 2 से 3 कदम पीछे ढकेल देता है। कर्ण ने ऐसे भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जिससे अर्जुन का रथ जलकर बहुत पहले ही नष्ट हो गया था, परंतु बजरंगबली ने इसे बचा रखा था। नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए हम उस रथ से भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं एवं उसके साथ साथ बजरंगबली को भी उस रथ से हटा देते हैं और अंगराज कर्ण तब बाण चलाते हैं। तब देखते हैं अर्जुन का रथ कहाँ जाता है। तब अर्जुन का रथ धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चला जाता है। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन को घायल करते हैं तो कभी अर्जुन कर्ण को घायल कर देते हैं। ऐसे छोटे मोटे अस्त्र बहुत चलाए जाते हैं। तब कर्ण परेशान होकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, परंतु वह ब्रह्मास्त्र प्रकट तो परंतु इसके संधान की विधि वह भूल चुके थे। अतः कर्ण उदास होते हैं। उन्हें परशुराम गुरु की याद आती है। तभी अंगराज कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और वह इसे निकालने के लिए धरती पर उतर जाते हैं। ये फंस गया सीएम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अंगराज कर्ण को युद्ध का आवाहन दो। तब अर्जुन अंजलि के अस्त्र का प्रयोग करते हैं और अंगराज कर्ण के ऊपर बाण का संधान कर देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यदि अंगराज कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल होता तब क्या हो सकता था? वह कवच और कुंडल जिसे अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने धोखे से मांग लिया था। तब अर्जुन का कोई भी बाण कर्ण के छाती को भेद नहीं सकता था। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अंगराज कर्ण के छाती को भेद नहीं सकता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। यदि कर्ण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने भाइयों के पक्ष में युद्ध करते तो भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के सारथी होते और इस युद्ध में कोई भी योद्धा इनका सामना करने की साहस नहीं करता।